तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाह है सूरज के ठिकानों तक। हर वक्त फ़ज़ाओं में महसूस करोगे तुम, मैं प्यार की खुशबू हूँ महकूंगा ज़मानों तक। आलोक श्रीवास्तव जी की ये शानदार गज़ल के चंद अशार मैंने आपके लिए पढ़े। और क्या खूब बात है, खुशबू को फैलने से भला कौन रोक सकता है। खुशबू तो हवा के पंखों पर परवाज़ करती है। ठीक उसी तरह होती हैं कुछ शख्सियत जिनके काम की खुशबू लोगों तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि उनका काम इस कदर खूबसूरत होता है और उस काम की दिशा में किया गया उनका योगदान इतना अहम होता है कि उनके नाम की खुशबू लोगों तक पहुंच जाती है। एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ संगीत की उस विधा के बारे में भी जिस विधा को सहेजने, संवारने में और उसके संरक्षण में इस शख्सियत ने आजीवन काम किया। वो अमर शख्सियत हैं स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल पलवार जी, और जिस विधा के बारे में आज हम बात करेंगे वो है तालबंदी। जी हाँ, गायकी की ये विधा है और क्या है इसके बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। धरती धुरारी के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, खम्मा घणी। मेरा नाम है अनामिका और आज के इस खास एपिसोड में हमने आमंत्रित किया है स्वर्गीय पंडित बाबूलाल पलवार जी के पौत्र श्री अमित पलवार जी को और साथ ही उनके शिष्य श्री यादराम जी को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है धरती धुरारी के स्टूडियो में। राधे राधे। बहुत बहुत कैसे हैं आप दोनों? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। तो अमित जी और यादराम जी, हम बाबूलाल जी को आज याद करेंगे और जिस विधा के प्रति उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया उस विधा के बारे में भी बात करेंगे। उस विधा का नाम है तालबंदी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस विधा के बारे में बात करने से पहले हम दर्शकों को ज़रा बताएं कि तालबंदी है क्या, क्यों ना एक बानगी हो जाए। जी, तो मैम हम सबसे पहले बाबूलाल जी की सुप्रसिद्ध एक ठुमरी है राग कौशिक ध्वनि, जिसको कर्नाटक शैली में राग भिंड सड़क भी कहा जाता है। 16 मात्रा 3 ताल में आध्यात्म बाब की रचना की ठाकुर बाकी बारी को, कि उनका बाबूलाल जी का पूरा जीवन रूपी चूनर शास्त्र के रागों के और तालों के रंगों में रंग दिया। तो ऐसी ही एक उनकी प्रसिद्ध बंदिश, ऐसी मेरी चूनर रंग में रंगी हो जाए। जी। गिरधर ते सो रंग डारो, लाख यतन करू छूटत नाही, पच पच के में हारो, हरो गुलाबी रंग बसंती। ये सभी रागों के नाम हरो गुलाबी रंग बसंती, मेरो रंगो चोलना सारो, राग रंग पलवार रंगो है, बाबू लाल लाल कर डारो। निजा दे निशा गामा निशा, राग कौशिक ध्वनि 5 स्वरों का, सा गामा धानी सा। माँ और सा वादी संवादी, बिलावल ठाट का ये राग है जी। सानी सानी धा मा गा, गा मा धनी सानी धा मा गा। ऐसी मेरी चूनर रंग में रंगी, ऐसी मेरी चूनर रंग में रंगी, अरीवा डीट लंगर ने घेर लाई, मोरी डगर रंग में रंगी, ऐसी मेरी चूनर रंग में रंगी, ऐसी मेरी चूनर रंग में रंगी, ऐसी मेरी चूनर रंग में रंगी। अरीवा ढीठ लंगर ने घेर लई, मोरी डगर रंग में रंगी, ऐसी मेरी चूनर रंग में रंगी, ऐसी मेरी चूनर रंग में रंगी, ऐसी मेरी चूनर रंग में रंगी,
ऐसी मेरी चुनर रंग रंग में रंगी। वाह। रंग में रंगी, रंग में रंगी, रंग में रंगी, ऐसी मेरी चुनर चुनर रंग में रंगी, ऐसी मेरी चुनर रंग में रंगी, ऐसी मेरी ऐसे रंग में रंगी चुनरिया, ऐसे रंग में रंगी चुनरिया। ऐसे रंग में मैं रंगी चुनरिया, ऐसे रंग में, बेहतरीन। ऐसे रंग में, ऐसे रंग में रंगी चुनरिया, रंग डारो मोए बाके सांवरिया, ऐसी रंग में रंगी चुनरिया, रंग डारो मोए बाके सांवरिया, अपनी गरज को परत है पैया, लाख कहीं मेरी एक न मानी, लाख कहीं मोरी एक न मानी, ऐसो डीट हरी, ऐसी मेरी चुनर रंग में रंगी, ऐसी मेरी चुनर रंग में रंग। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसी रंगी मोरे रंग ऐसी में, मेरी चुनर ऐसी मेरी चुनर रंग में रंगी। बेहतरीन। आई मीन मैं तो खो गई और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं इस वानगी को सुनकर ही समझ गए होंगे कि शो का आगाज़ कितना खूबसूरत हुआ है। तो अमित, आप तो तालबंदी लोक धर्मी भी हैं और आप व्याख्याता भी हैं। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि तालबंदी है क्या? क्योंकि देखिए किसी भी तरह के गायन की शुरुआत जो है कहा जाता है उसके बेस में लोक संगीत ही होता है और कहीं ना कहीं तालबंदी को हवेली संगीत का एक रूप कहा गया है। मुझे पता नहीं ये कहाँ तक सही है, लेकिन अगर हम आपसे टेक्निकल एस्पेक्ट इसका जानना चाहें, टेक्निकली अगर मैं जानना चाहूँ तालबंदी क्या है, आविर्भाव कहाँ से हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई? जी जी अनामिका जी, जैसा कि लिखा बड़े विद्वानों ने कि तालबंदी मूलतः ब्रज की एक विधा है। जी। आज से 400 वर्ष पूर्व जब ब्रजमंडल पर, अब किसी का नाम तो नहीं लेना चाहिए, आक्रमण किए होंगे आक्रांताओं ने इस देश की संस्कृति को समाप्त करने के लिए, मंदिरें तोड़ दिए गए, संगीत पे पूर्णतः पाबंदियां लगा दी और जो ब्रज के गायक साधु संत थे, ध्रुपद धमार की ब्रज की एक क्लासिकल की जो गायकी थी, उनको पशुपत यातनाएं दी, उनके साथ घोर यातनाएं दी, पशुपत व्यवहार किया। तो कुछ साधु संतों ने वीरभूमि राजस्थान की ओर पलायन कर गए। अच्छा। आज से 400 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पे तानपुरा नहीं थे, वो संगीत के दुर्लभ वाद्य यंत्र नहीं थे, तो उन्होंने भगवान शिव का प्रिय वाद्य डमरू को बृहद रूप दिया, जिसको शास्त्र में नाद कहा जाता है और हमारे ब्रज में उसको नगाड़ा या बम्ब कहा जाता है। नगाड़ा, जी। नगाड़ा या बम्ब, जैसे कि धरती दौरारी की दर्शक थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा स्वरूप होता है, विशाल का है, भीम का है। तो उस पर खड़े होकर के एक समूह के रूप में गाया और कहा जाता है ताल ठोकना ताल मारना एक मुहावरा होता है कि सामने वाले को चैलेंज देना, चुनौती देना। हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी हम यादराम जी गा रहे थे बंदिश कौशिक ध्वनि, तो इन्होंने इस तरह से जब तोड़ दिखाया था, ये एक आंशिक प्रदर्शन था, मंच नहीं था। तो मान लो जब वो इस तरह से तोड़ आता है बंदिश का और उस मुक्का मार के, मतलब मुक्का तान के सीना चीरते हुए की मुद्रा में जब नगाड़ा वादक की इशारा करता है, वो जब घनघोर नाद वादन करता है जी, तो ऐसा लगे कि आज भी उन संगीत विरोधी शक्तियों को ये चैलेंज दिया जाता है, हिंदुस्तान का संगीत और यहाँ की संस्कृति जिंदा है। तो कहा गया कि धर्म और संस्कृति की रक्षा 400 वर्ष पूर्व ब्रज से शुरू हुई और पूर्वी राजस्थान के जिला दौसा, जिला अलवर, भरतपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर में रची बसी। और जैसे कि हवेली संगीत की जो आपने बात की कि तालबंदी हवेली संगीत शैली के समान उत्तरोत्तर विकसित एक शैली है। स्वयं बाबूलाल जी ने
विजय वर्मा जी IAS और जवाहर कला केंद्र के डायरेक्टर हैं। तो जब मैं बाबा साहब का ही शोध कार्य कर रहा हूँ तो 3 वर्ष पूर्व मुझे एक कैसेट दी उन्होंने तवे में। तो बाबा साहब बोल रहे हैं कि तालबंदी गायन, मैं नहीं, बाबूलाल जी बोल रहे हैं, हवेली संगीत की शैली के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हवेली शैली में झप, झूमरा, धुरपद, धमार, इन सारी शैलियों को गाया जाता है और तालबंदी में भी इनको गाया जाता है। तो इस तरह से हो गया कि ताल ठोक के बनी गाई की तालबंदी और ताल पे आधारित। हाँ, बाबूलाल जी कहा करते थे जो सारी ताल पे आधारित हैं। बैठक में तो वैसे गाई जाती हैं जैसे तबला बजते हैं, हारमोनियम जो भी गाते हैं, तो तबला वाला दिखाएगा सम कहाँ है, इसका मान कहाँ है। और तालबंदी जो दंगल शैली, हमारी तालबंदी शैली है, उसको तबले वाले की जरूरत नहीं है, बजेगा तो सही, लेकिन गायक आधारित करेगा उसको। ताल लगा के गाया था। अभी हम गा रहे थे तो आपने देखा हम ताल लगा रहे थे। इसको ताल की प्रधानता है। तालबद्ध गायकी, ताल से बनी हुई गायकी, एक लाइन में कहें तो तालबंदी गायकी है। तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि राजस्थान के शौर्य को ब्रज के माधुर्य के साथ मिक्स करके आपके दादा साहब ने, श्री बाबूलाल पलवार जी ने इस विधा को आगे बढ़ाया और उन्होंने अपना जीवन ही समर्पण कर दिया इस विधा को आगे बढ़ाने में, उसके संरक्षण में। यहाँ तक कि उन्हें ठुमरी का सम्राट भी कहा गया। जहाँ भी वो जाते उनके नाम की चारों ओर। और आप खुद शायद 8 बरस के थे जब आप उनके साथ दंगलों में जाया करते थे। तो कोई वाकया आपको याद आ रहा है बाबूलाल जी से जुड़ा हुआ? तो मैं कहूँ कि बाबूलाल जी मेरे अच्छे सौभाग्य की मैं उनका पोता हूँ, लेकिन वो मेरे दादा नहीं, वो सबके थे। बिल्कुल, वो सबके थे, है ना। वो तालबंदी आप क्लोज रहे, परिवार के सदस्य रहे, तो कैसा था? जी, आपने कहा कि मेरा अनुभव, तो मैं सबसे पहले मुझे ध्यान है कि मुझे 2 दंगलों का याद है। बाबा साहब मुझे एक रैनी लेके गए, श्यामलाल जी राणा ठेठड़ा के थे, बहुत अच्छे गायक थे, बाबा साहब के समकालीन गायक थे, अच्छी गायकी गाते थे वो। तो उनके वहाँ पे एक दंगल हुआ रैनी में, तब मुझे बाबा साहब लेके गए। मैं 8 वर्ष का था उस समय। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एक तो झप गवाई थी, नृत्य काली के फन पे कियो सो कैसे कियो छू छू छू। भगवान कृष्ण ने जब नृत्य किया, ये बंदिश मुझे आज भी याद है। नृत्य काली के फन पे कियो, नृत्य काली के फन पे कियो, नृत्य काली के फन पे कियो सो कैसे कियो छू 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 छूम छाना ना नृत्य काली के फन पे कियो। तो एक तो उन्होंने मुझे ये बंदिश गवाई, और दूसरा एक ब्रज की गोपिकाएं भगवान कृष्ण को लाना देने जाती हैं उनकी माँ के लिए, एक वो गवाई, तेरो री सांवरिया मोह से बोली बोले अटापटी, तेरो री सांवरिया। तो ये देखा मैंने, उनका स्वरूप देखा। लेकिन उनका मैंने एक दंगल हुआ, मुझे अच्छे से ध्यान है, नगर के सब लोग थे, भोजबाड़ा एक गांव था, ब्राह्मणों का गांव था, 300 घर की बस्ती थी। और बाबा साहब, हम लेट पहुंचे थे 9 बजे के करीब, और दंगल तकरीबन गांवों में 5 और 6 बजे शाम को, तकरीबन मैम 6 से 7 हज़ार शायद भीड़ होगी उस समय, आज भी बताते हैं। और पब्लिक में हल्ला था, बाबूलाल जी नहीं आए। आयोजकों के ऊपर भारी पड़ गए कि कहाँ है बाबूलाल जी। सारी पब्लिक बाबूलाल जी को सुनने के लिए बैठी थी। इस कदर क्रेज था, लोग उनको पलकों पे रखते थे साहब। उनकी जब 10-10 हज़ार की पब्लिक में बाबूलाल जी का गायन नाम लिया, सन्नाटा सा छा गया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है आज भी, विजय वर्मा जी ने जो दी है। किसी की मजाल एक चूं की आवाज़ आ जाए बाबूलाल जी जब तक गा रहे हैं, तो पब्लिक में एकदम, जैसे ही हम पहुंचे, हमारी कमांडर गाड़ी थी, हल्ला मच गया, बाबूलाल जी आ गए, बाबूलाल नगर वाले आ गए। तो उन्होंने कहा आयोजकों से कि साहब एक बार आप शक्ल दिखा दो स्टेज पे। तो बाबा साहब ने अपनी, बाबूलाल जी ने उनको दिखाया। और उसके बाद उनकी तो जहाँ भी गए दंगलों का उनको सुनने, मतलब तकरीबन अधिकांश दंगल तो बाबूलाल जी को सुनने के लिए जुड़ा करते थे कि बाबूलाल जी टाइम दो भाई, तब दंगल होगा। जी। तो अमित जी, उस ज़माने में हमने सुना कि माइक भी नहीं हुआ करते थे, लाउड स्पीकर्स भी नहीं होते थे, और ऐसे में भी बाबूलाल जी अपनी बुलंद आवाज़ में 10,000 से ज़्यादा जो दर्शक होते थे उनको सम्मोहित कर लेते थे। वो इस कदर गाया करते थे, उन दंगलों में परफॉर्म किया करते थे। हमने ये भी सुना कि एक बार बारिश भी होने लगी थी जब उन्होंने मेघ मल्हार की प्रस्तुति की थी। जी अनमका जी, राजस्थान का दौसा और बांदीकुई तालबंदी के गढ़ कहे जाते थे। वहाँ श्री मुथरेश बिहारी माथुर एक बहुत बड़ी संगीत की शख्सियत हुई है, इस विधा के विशेषज्ञ थे, अध्यक्षता करते थे।
तो 1990 के बाद ही राजस्थान में, मैं मान रहा हूँ 90 के आसपास ही माइकों का प्रचलन हुआ। 90 से पहले माइक नहीं हुआ करते थे। जी जी। अब पब्लिक 8-8 हजार, देखो मैडम उसका कोई अनुमान तो नहीं कि 10 ही हो, 8 हो, 9 हो, 10 ज्यादा भी हो सकते हैं, अधिकांश तक 5,000 से तो अधिक से अधिक पब्लिक, जी, और जी। बिना माइक के। अब बाबूलाल जी क्या करते थे, गले में हारमोनियम डाला सापी में बांध के, और बस ध्रुपद जैसी, ध्रुपद और राग शाहाना संगीत के एमए वाले बच्चा नहीं गा सकता। राग शाहाना गाते और दंगलों में निकल गए जी। उनकी टीम उनके पीछे पीछे, और वहीं से आप टीप लगा रहे हैं, राग शाहाना गा रहे हैं, ध्रुपद गा रहे हैं, धमार गा रहे हैं, राग काफी गा रहे हैं, तोड़ी गा रहे हैं, राग जोग गा रहे हैं, और घूम के गा और रहे हैं, घूम फिर के वो नगाड़ा चारों पे आना। दर्शकों में, और जैसे समाता है और भाग के उसकी तरफ आना, और जब वो घनघोर बजना, ये उनका एक अलग ही जलवा था साहब। और आपने कहा ये उनके शिष्य हैं, बताते हैं कि 1985-86 की करीब बात है, दौसा शहर में दंगल हुआ था। हनुमान जी का मंदिर था, तालाब सागर कौन सी जगह है मुझे कंफर्म नहीं पता, वहाँ पे दंगल हो रहा था। भीषण गर्मी थी, नगर से काफ़ी लोग गए थे, कमांडर जीप लेके गए थे उस समय। तो इन्होंने राग मेघ मल्हार जैसी गायन शुरू किया। और एक तो क्या, सांगो पांग पहले ये राग का पूरा वैभव करते थे, राग का पूरा विस्तार, इनकी आ में इतनी शक्ति थी कि आदमी मंत्रमुग्ध हो जाए। और जब इन्होंने राग की आलाप ली और स्वरों का विस्तार किया, और जब उन्होंने राग मेघ मल्हार की बंदिश गाई, आज ब्रज बोलन लागे मोरा, तो कहते हैं साहब इतनी जोरदार बारिश हुई थी, दंगल समाप्त करना पड़ा। अरे वाह, ये क्या अद्भुत बात है, दिव्य था। लोगों ने तो ये भी कहा था कि भाई बाबूलाल जी ने राग मेघ मल्हार को शुद्ध कर रखा है, लेकिन ये तो वो संगीत की शुद्ध आत्मा थी, यही के संगीत संत की थे। साधना है। ये साधना कृपा थी हुई उनके ऊपर। उनके तो गुरु यादराम महाराज जी, की। आप बतौर शिष्य उनके साथ जाते रहे होंगे, जी। आपने उनको इतना पास से देखा, उनसे इतना कुछ सीखा, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, हमारी 8-10 लोगों की टीम थी, उसमें भजन गाते थे। फिर हमने ये तालबंदी शैली हमारे नज़दीक के गांव 12 भड़कोल में देखे दंगल, जी, जिसमें ये गुरुजी हमारे आए थे, डॉक्टर बाबूलाल पलवा। तो ये एक ही नाइट को आए, तो इनकी अद्भुत जो रचनाएं जो हमने सुनी, तो हमने समझा और सोचा कि हम तो गीत में बहुत ऐसे हमने तो कोई सुना नहीं, अब उस दिन तक कोई नहीं सुना। आज भी मैंने तालबंदी का ऐसा कोई गायक नहीं सुना। क्या बात है। और आप फिर आज मैंने उनसे 2000 में हमने उनसे संगीत सीखा। फिर हमको वे 7 तक आए, गाँव आते थे। जी। 2007 तक उनने हमको सिखाया। कभी 2 दिन उनके और हमारे 50 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन हम उनको बार बार बुलाते थे, गुरुजी आ जाओ। अब हम भूल गए, हमने सिखाया जिनने। हमारी 10 आदमियों की टीम है। जी जी जी। फिर उनको सिखाया, उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया, खाली हमने तो उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने हमको ये संगीत सिखाया। क्या खूब बात है। देखिए, हमारा तो दिल हो रहा है बार बार कि एक से बढ़कर एक जो बानगियां हैं वही आप पेश करते रहे। लेडीजों को भी सिखाया मैम उन्होंने, ना केवल जेंट्सों को। हमारे नगर के हमको ध्रुपद सिखाई, धमार सिखाई, झपताल सिखाई। तो आपसे गुजारिश है कि कुछ और हो जाए फिर। हाँ, मैं आपके सामने एक झपताल सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, हो जाए। राग देश में संपूर्ण जाति का राग है, 7 स्वर शुद्ध हैं उसमें। जी। सारे सारे मा पानी सा, सारे सा नि ध पा मा ग रे गा सा, सारे मा पानी सारे सा नि ध पा मा ग रे गा सा। आ अरी सखी माने नहीं
या तेरो नटवरे नंद किशोर, कर बर जोरी पकड़ के मेरी गागर दीनी फोर, गागर दीनी फोर। देखो री ना माने श्याम, 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 बाटे चलते मोरी, बाटे चलते मोरी बैया मोर के गई, बैया मोर के गई, देखो रीना माने श्याम, देखो रीना माने श्याम, देखो रीना माने श्याम, बाटे चलते मोरी, बाटे बाटे चलते मोरी, बाटे चलते मोरी, चलते मोरी, चलते मोरी, बाटे चलते मोरी बैया मोर के गई, बैया मोर के गई, देखो रीना माने श्याम, देखो वाह वाह, ना बेहतरीन माने बेहतरीन श्याम। बेहतरीन। तो अमित जी, पंडित बाबूलाल पलवार जी को तालबंदी का पुरोधा कहा गया, उन्हें ठुमरी का सम्राट भी कहा गया। हम ये जानना चाहते हैं कि खुद उनको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि तालबंदी को मैं अपनाऊं और इसके प्रति जीवन समर्पित करूं। साथ ही साथ स्वाधीनता आंदोलन में भी उन्होंने योगदान दिया इसके थ्रू। जी मैम, मैंने जैसा कि बाबा से सुना था कि वो 8 वर्ष के थे, तो हमारा घर मेन मतलब मुख्य सड़क पे ही है। अच्छा। तो सुरीले बहुत थे, तो कोई रसिया गा रहे थे, हमारा ब्रज का क्षेत्र है जी। तो रामगिरी गोसाई जी उनके गुरु थे, वो निकल के जा रहे थे, उन्होंने रोके, उन्होंने कि ये कौन है, तो किसका लगा, क्या नाम है, बाबूलाल, किसका है, दुर्गा प्रसाद जी का, तेरे पिताजी का, मन की भैया दुर्गा, ये तो बड़ा सुरीलो छोरा है, कल से मेरे पास में, मन ठीक है गुरु तुम ले जाओ यार। तो बाबा साहब के रामगिरी गोसाई जी थे, वो खड़े होकर के सारंगी बजाते थे। अच्छा। तो रामगिरी गोसाई जी ने उनको संगीत सिखाया, फिर उनको ग्वालियर भी लेके गए, और फिर उसके बाद एक बार महाराजा विजेंद्र सिंह जो भी भरतपुर के अंतिम शासक हुए हैं, वो एक बार नगर पधारे थे। उन्होंने बाबा साहब को जब 13-14 साल के होंगे, जब उनकी कोकिल आवाज़ को सुना, उनकी क्या लड़का है, उनकी किसका शिष्य है, उनकी रामगिरी जी का, उनकी तुम दोनों गुरु शिष्य आओ। तो बाबा साहब कई वर्षों तक भरतपुर मोती महल रहे हैं, 8 साल रहे हैं। और अभी हम यहाँ अभी आपके धरती दोरारी बैठे तो हमारा मेकअप हो रहा था, तो मुझे बात याद है कि बाबा कहते थे कि जब वो महाराज क्या है वो गुम्मत लगाते थे और बाबा साहब को रोज सुना करते थे, तो उनका कोई खान साहब थे जो बाबा साहब का मेकअप करते थे। अच्छा। तो वो कहते थे, अरे बाबूलाल मैं तेरा क्या श्रृंगार करूं यार, तेरा श्रृंगार तो उस खुदा ने किया है। क्या तो वो इतने सुंदर थे और इतनी सुरीलापन उनका था, जिसे कहते हैं कोकिल, ब्रज की कोकिला, तारवती कोकिला। तो ये रामगिरी गोसाई थे। उस समय उनके अच्छे, जैसे कि अभी हमारे नगर के काफ़ी वरिष्ठ लोगों का साथ रहा, जैसे रामजी लाल जी पुजारी, मैं उनका नाम बहुत अच्छे से स्मरण करूंगा। बाबा साहब को के साथ रहते थे, ताल से बंदिशों को निकालते थे, उनकी पूरी टीम थी, नगर के काफ़ी लोग थे। नगर हमारा संगीत का गढ़ हुआ करता था, और यहाँ संगीत नगर क्या है, ब्रज और मेवात की संगम स्थली है, मेवात और ब्रज यहाँ से शुरू होते हैं। तो नगर के काफ़ी बुजुर्गों का भी उनका आशीर्वाद, उनके गुरु महाराज का, और मैं मानता हूँ वो स्वामी हरिदास जी का, क्योंकि बाबा साहब अपने जीवन के अपने इष्ट स्वामी हरिदास जी को मानते थे, और वही संगीत के वो खाते पीते, और तो चलो हरिदास जी जंगल में आए, कुंज बिहारी सरी हरिदास, कुंज बिहारी सरी हरिदास। तो हरिदास जी की बड़ी कृपा थी, और केवल तालबंदी को
विधा में हरिदास जी के केली माल के कितने गूढ़ पदों को गाने वाले बाबा साहब थे, बाबूलाल जी थे जी। और उन्होंने तो वहाँ वृंदावन में जाके खड़े होके बोल दिया कि यार तुम क्या, मतलब मैं किसी की निंदा नहीं करना कि तुम भागवत कर रहे हो, बड़ा कुमारे, बहुत अच्छी बात है, कुमाओ, लेकिन कम से कम जिस हरिदास जी के नाम पे कुमारे वृंदावन को है उसको तो गाओ। और केवल गाने वाले बाबा साहब थे। और दूसरा, आपने स्वतंत्रता आंदोलन की बात छेड़ी, तो वहाँ से रामगिरी गोसाई जी ने ऐसी उनके लिए ज्योति जलाई गुरु महाराज ने, जो जीवन के अंतिम श्वास तक जली। और ना केवल उन्होंने कितने शिष्य शिष्याओं को इस विधा से जोड़ा, निःशुल्क बांटा, गांवों में जाके, कस्बों में जाके, शहरों में जाके। और उस जमाने में कैसे मनोरंजन के साधन नहीं थे। नगर में जो भी तहसीलदार साहब आते थे, अधिशासी अधिकारी आते थे, पटवारी आते थे, डॉक्टर आते, उन सब की बेटियों को, बच्चों को वो सिखाते थे, संगीत उनके घरों पे जा जाके सिखाते थे। और भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी थे बाबू राज बहादुर जी, जो जहाजरानी मिनिस्टर भी रहे थे और मत्स्य संघ में भी मिनिस्टर रहे थे। तो उनकी जो जनसभाएं हुआ करती थी आज़ादी से पूर्व, तो बाबा साहब उसमें देशभक्ति के गीत गाते थे तालबंदी शैली में, राग देश में। जैसे कि उनके 2 गीत आज भी नगर के 40 साल तक चेयरमैन रहे स्वतंत्रता सेनानी दामोदर दास जी गुप्ता जी, तो गुप्ता साहब के हाथ का लिखित पत्र है कि बाबूलाल जी ने हमारे साथ, क्यों दामोदर दास जी पीपे बजाया करते थे और बाबा साहब खड़े होकर के देशभक्ति का जुनून गाया करते थे। उनके गाने थे, आजादी देवी नेक आजा भारत की ओर, और आवाहन कर रहे पुजारी तेरे कई करोड़। एक दूसरा गीत उन्होंने लिखा कि प्यारे भारत भूमि के वीरों, कुछ दुनिया में करते जाना, और भारत माँ की सेवा में कुछ कर जाना या मर जाना। तो इस तरह से उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना, इस विधा के माध्यम से अपना योगदान दिया। और सारा जीवन उन्होंने संगीत में, ना केवल तालबंदी, उन्होंने क्या है रशिया गायन में काफ़ी शिष्य तैयार की, नौटंकी विधा में, स्वांग में। एक बार कहते हैं नगर से बारात गई थी पंडित देवकीनंदन कुमेरिया की, बाबा साहब सुंदर थे, महिला का पाठ किया, उनको कुछ उठा के लेके गए थे, लड़की समझ के उठा के ले गए थे तो उनको बाद में पता लगा कि ये तो लड़का है। तो उन्होंने विभिन्न विधाओं में अपना योगदान था। और रामलीला, नगर की हमारे यहाँ रामलीला हुआ करती थी और बड़े उत्कृष्ट लेवल की रामलीलाएं हुआ करती थी। तो सभी पात्रों को भरत है, रावण है, सीता है, लक्ष्मण है, और जैसे गौरी जो पूजन के लिए सीता माता जाती हैं, वो तो इतना संगीत में होता था, लोग रो जाते थे। उन चौपाइयों के अनुरूप स्वयं कविताएं बनाते थे, उनको विविध शास्त्रीय रागों में और पाठ के अनुसार, समय के अनुसार उन रागों में पात्रों से गवाते थे। और उनका तब पूरा जीवन चलते फिरते, उठते जागते, नगर के किसी लोग से पूछ लो, नगर इतना बड़ा कस्बा है, सभी जानते हैं उनको, सभी प्रणाम करते थे। बस वो, उनको तो कोई मतलब ही नहीं, चल रहे हैं तो संगीत में, गा रहे हैं तो संगीत में, खा रहे हैं तो संगीत में, बस संगीत ही संगीत, संगीत ही जीवन था। और तालबंदी की वो पर्याय थे। क्या बात है। और उन्होंने आजीवन संगीत की साधना की, तालबंदी की साधना की, उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। को वो क्या करते थे कि, जैसे कि मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा था कि तालबंदी कितने गायक थे, तो बाबूलाल जी की विशेषताएं बता रहा हूँ जी। अभी मैडम मैं बताऊं, अभी हम संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली मंडी हाउस में अपना कार्यक्रम कर रहे थे, तो वहाँ एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, भाई हिंदुस्तान की मंडी है संगीत की। तो उन्होंने कहा मुझसे कि बेटा तुम ना प्राचीन विधा को तो गा रहे हो अमित जी, लेकिन यार आप इतनी मेहनत कर रहे हो अपने बाबा के लिए, क्या पूरी विधा के लिए, तो आप इसमें ये करो कि पुराने लोग तो समझ गए संगीत को, लेकिन नए लड़कों के लिए कुछ चटपटा लाओ ना इसमें, राजस्थानी टेस्ट। अच्छा। तो मैंने कहा साहब ये काम तो बाबूलाल जी ने आज से 50 साल पहले कर दिया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, वो क्या करते थे। बाबूलाल जी जैसे कि राग कौशिक ध्वनि इन्होंने गाया, अभी गा रहे थे, हम दोनों ही गा रहे थे, तो नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए वो अचानक बिना रस और सुर भंग किए कोई लोकगीत, गजल या भजन को समावेश कर देते और बिना रस भंग के वापस मूल स्थायी बंदिश पे पहुंचते थे। जैसे कि अभी हमने गाया था ऐसी मेरी चुनर रंग में रंगी, तो ये बड़े आध्यात्म आपकी रचना थी। अब इसमें क्या गा रहे हैं, मैं दर्द से दिल बहलाता हूँ जब उलझन सी कुछ होती है, ये बाबूलाल जी की स्वयं की गजल है। अच्छा। और मैं गम से खेला करता हूँ जब सारी दुनिया सोती है। क्या बात और बेगानी मोहब्बत क्या जाने क्या चीज मोहब्बत होती है। अब नया लड़का एकदम अट्रैक्ट हुआ है, बाबा इश्क मोहब्बत की बात कर रहा है, ये 50 साल पहले उन्होंने प्रयोग कर दिए। तब उनको इतना कह के जोड़ा, फिर रोका, कौन सा इश्क, इश्क कियो पहलाद भगत ने रटना लगी हरि नाम उचारो, इश्क दीवानी भई बाबरी मीरा गिरधर नाम पुकारो, तान सैन गुरु बैजू ने भी इश्क कियो दुनिया से न्यारो, और इश्क मरम मर्मज्ञ ही जाने अनजाने क्या जाने बचा। और फिर तुरंत रंग में रंगी ऐसी, तो
इस तरह के प्रयोग किए, मतलब फ्यूजन करते थे उस वक्त करते भी। थे, 50 साल पहले किए। क्या बात है। ये उनके प्रयोग थे। और सितारे, अब वो राग गा रहे हैं तेलंग, हटो ना करो मोहब्बतियां, और उसमें क्या गा रहे हैं फिर बीच में नए लड़कों को, सितारे छुपने को आए, अगर वो आते तो आ जाते। तो इस तरह की चीजें उन्होंने नए को जोड़ा। कितने नए लड़के, नई लड़कियां, कितने प्रशासनिक अधिकारी, कितने पढ़े लिखे लोग तालबंदी से जुड़े बाबूलाल जी की वजह। उन्होंने इस तरह के प्रयोग किए। बेहतरीन, ये उनकी खास विशेषता है। खास विशेषता थी। और उन्होंने तालबंदी को ब्रज की विधा बना दिया, क्योंकि उन्होंने जो गाया ब्रज में गाया। ठाकुर बांके बिहारी को गाया जो उनके इष्ट थे, राधा रानी के श्रृंगार गाया, और ब्रज के अष्टछाप कवि जो हैं उनको उन्होंने केवल बाबूलाल जी ने गाया। मैंने कहा स्वामी हरिदास जी को गाया, विट्ठल जी को गाया, कुम्मन दास जी को गाया, नागरीदास जी को गाया, महबूब स्वामी को गाया, छीत स्वामी को गाया, रशखान को गाया, सूरदास को गाया, मीरा को गाया। इन सबको केवल बाबूलाल जी ने सारे पदों को गाया। जब गाने की बात चली है तो हम दोबारा गुजारिश करेंगे। एक बात और मैडम, एक बात और इसके साथ वो एक राग को दूसरे राग में मिश्रण करने में महारत हासिल थी। रागों में मठास के लिए अपने स्वर लगा दिया करते थे, और ब्रज भाषा के प्रसार के लिए तब ब्रज कला केंद्र मथुरा उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी संस्था थी। उन्होंने कहा ये हमारी ब्रज की संस्कृति की असली प्रोधा तो ये हैं बाबूलाल जी, जो इस विधा को पूरे देश में फैला रहे हैं। तब 10 अगस्त 1997 को उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। क्या बात है। तो एक बार फिर से बाबूलाल जी को याद करते हुए उनकी एक कोई खूबसूरत बंदिश हो जाए। एक बार राधा रानी रूठ गई हैं और स्वामी हरिदास जी उनको मनाने जा रहे हैं। अब अच्छा, आप सुनिए। ठीक। पानी धनी सा नि ध प मगरे सारे ग म प। प्यारी इतनो मान करे, प्यारी इतनो मान करे, जो आटे बिच नौन। बार बार को रूठबो तो ये मनावे कौन। ओ राधे प्यारी श्यामा प्यारी, नक देखो हमेरी ओर, नक देखो हमेरी ओर। राधे प्यारी श्यामा प्यारी, राधे प्यारी श्यामा प्यारी, नक देखो हमारी ओर, नक देखो हमारी ओर, नक देखो हमारी ओर। राधे प्यारी श्यामा प्यारी, नक देखो हमारी ओर, नक देखो हमारी ओर। तो बिन श्याम बहुत दुख पावे, तो बिन श्याम बहुत दुख पावे, तो बिन श्याम बहुत दुख पावे, पावे तो बिन श्याम बहुत दुख पावे, पावे तो बिन श्याम बहुत
बहुत दुख पावे तो को तरस न आवत री, तो बिन श्याम बहुत दुख पावे तो को तरस न आवतरी। चलिए मिलिए जुलिए सजनी, चलिए मिलिए जुलिए, तोय बोलत नटवर नंद किशोर, नक देखो हमारी ओर, नक देखो हमारी ओर। वाह, श्यामा बहुत खूब। प्यारी नक देखो हमरी ओर। हमारी ओर। बहुत खूब यादराम जी, बहुत खूब। तो जी अमित मैम, जी, अब हमने ये गाया, लेकिन अगर इसको हम ओरिजिनल्स दिखा दें आपको बाबूलाल जी के बाद, जो मेरे पास पेन ड्राइव है, तो झूम जाता है आदमी। क्या बात है। बाबूलाल जी के कुछ रेयर वीडियोस यूट्यूब पर हैं, आप ज़रूर सर्च करें और तालबंदी का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। अमित और यादराम जी, आप दोनों शो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम चाहेंगे कि चलते चलते तालबंदी के संबंध में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को तो ज़रूर करें। जी नमस्ते सभी जो भी धरती दोहरारी को देख रहे हैं, मेरे सभी सम्मानीय मित्र दर्शक। जैसे कि इस कार्यक्रम का नाम भी धरती दोहरारी है, तो मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान के विषय में लिखता है कि धरती राजस्थान की दो वाता दमदार, अलगोजा खेता बजें रणमाही तलवार। राजस्थान का शौर्य और राजस्थान का संगीत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो मित्रों, तालबंदी राजस्थान की अद्भुत विधा है, और मैं कहूँ तालबंदी समस्त लोक शैलियों का मोर मुकुट है। लेकिन जिन गुणियों ने, जिन महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन, जिन माटी के कलाकारों ने अभावों में चले गए, उनको मिला क्या? उनके सागरदों को पद्मश्री मिले, बड़े बड़े सम्मानों से विभूषित हुए, अभावग्रस्त जीवन में चले गए, और उन्होंने पूरा जीवन इन विधाओं को समर्पित कर दिया। आज जैसे कि मैडम ने बहुत अच्छा बोला एक शेर किसी गजल का, तो मैं उनकी खुद कहते थे, बाबूलाल जी की एक कविता थी कि शुभ कर्मों से नर जीवन का वृक्ष फूलता फलता है, और धन्य वही है पुरुष जिसका नाम जगत में चलता है। क्या बात। आज उनका नाम हम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, तो मेरे मित्रों, मेरा यही निवेदन है, आप इस विधा के संरक्षण के लिए सरकार, कला के कदरदान आगे आए, क्योंकि ये सामान्य विधा नहीं है। अभी तो हम इसको सामान्य प्रस्तुत कर रहे थे कि पूरे देश में शास्त्रीय गायन हमेशा बैठ के गाया जाता है, लेकिन देश की इकलौती शैली है तालबंदी, जिसमें शास्त्रीय गायन को खड़ा होकर के गाया जाता है। तालबंदी का जब गुणी कलाकार, स्वयं बाबूलाल जी अनपढ़ थे, ये भाई भी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 5-7 साक्षर ही होंगे। तालबंदी का जब कलाकार जब खड़ा होता है, उसके पैर गाम की धूल धूसरित माटी से सने होते हैं, लेकिन उसके चेहरों पर रागों का तेज लिया होता है। लोक और शास्त्र का अद्भुत मिश्रण है। आज ये अद्भुत विधा है, बहुमूल्य शैली इस देश की। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि सरकार, कला के कदरदान, नई पीढ़ी, भाइयों, आप हमसे जुड़ें, इस विधा से जुड़ें, और इस विधा के संरक्षण संवर्धन के लिए आज विलुप्त हो रही डॉक्टर पलवार की आजीवन कला साधना के लिए कुछ ऐसा कुछ करें कि ये विधा और इन गुणीजनों के नाम, जो मेरे नहीं हम सबके थे, वो अमर रहें, ये विधा युगों युगों तक रहें। जय जय श्री राधे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अमित पलवार जी और यादराम जी, आप स्टूडियो में आए, हमसे इतनी बातें की, और तालबंदी के संरक्षण के लिए आप दोनों बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम मैम। और दर्शकों, आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमें YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक QR कोड रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसको स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारे शोज़ को एक्सेस कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए दीजिए अनामिका को इजाज़त। दोबारा होगी मुलाकात। देखते रहिए धरती धोरारी, और सबसे बढ़कर हम सबका चहेता DD राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।